हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो किसी त्रिविमीय आकृति के लिए हम निकालना सीखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हम लोग पहले 2D का चित्र जैसे आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। एक वर्ग या आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सूत्र में प्रयोग किए थे। जैसे आयत है, आयत की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए पहले बेलन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में एक कागज है, ये आयताकार है, सेम ये चित्र में जो दिखाए हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन जब हम इसको त्रिविमीय आकृति में बदलते हैं, ये 2D है, इसको 3D में बदलते हैं। देखिए इसको हम ऐसे मोड़ते हैं और मोड़ने से ये एक बेलन के रूप में बन जाता है। ये आयताकार शीट जैसे ड्राम और इस तरह के कोई भी आकृति हो जो बेलनाकार आकृति कहलाता है। तो ये आयताकार से बन गया बेलनाकार। ध्यान दीजिए यहाँ हम लंबाई गुना चौड़ाई लिखें। अब ये एक बेलन के रूप में है, ये आयताकार नहीं है, क्योंकि ये आयत से ही बना है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम लंबाई के अनुदिश इसको मोड़ दिए तो ये लंबाई वाला पोर्शन जो है ये गोल परिधि के रूप में बन गया। देखिए ये परिधि बन गया, लंबाई बन गया परिधि, और परिधि को लिखते हैं हम लोग 2 पाई आर। परिधि को 2 पाई आर लिखते हैं जो लंबाई के रूप में था। और ये जो चौड़ाई था, ये चौड़ाई वाला भाग हम देखते हैं, ये बेलन के रूप में जब बदलते हैं तो ये चौड़ाई वाला भाग ऊंचाई में बदल जाता है। ये ऊंचाई है, ऊंचाई को चौड़ाई की ये आयत था और आयत से ये बदल गया बेलन में। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर इसका क्षेत्रफल ये होगा 2 पाई आर एच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये 2D को जब बढ़िया से समझ लिए तो उसी का रूप है ये बेलन। अतः बेलन का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई बदल गया परिधि में और चौड़ाई बदल गया ऊंचाई में। इसको हम ऑपोजिटली लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो भी ये बेलन बनेगा, उस समय ये परिधि के रूप में चौड़ाई बनेगा और लंबाई वाला ऊंचाई एच के रूप में बनेगा। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच किस तरह से बना हम जानेंगे। आकार से एक बेलन में कैसे बना, इसको हम ऐसे दिखाते हैं बेलन। तो बेलन का लंबाई जो है वो परिधि में बदला और चौड़ाई ऊंचाई में बदला। अब बेलन का ये भाग में यदि ढक्कन लगेगा तो वह वृत्ताकार होगा। इस तरह के ये ऊपर और नीचे 2 वृत्त को ऐड करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। देखिए इसमें हम लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग 2 है और ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, 2 को है तो 2 पाई आर स्क्वायर।
इसको कॉमन हम लेते हैं तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ एच बचेगा प्लस आर स्क्वायर में से आर बचेगा, मतलब 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस तरह से हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखे। तो ये वक्र पृष्ठ कहलाता है और ये इसका वृत्तीय पृष्ठ 2 है। इस तरह की बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना हम आसानी से सीख गए। अब हम लोग अध्याय 12 में 12.1 के प्रश्न पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हम सीखेंगे अगले भाग में।